बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। कवितांजलि कविता है रामायतन, जिसके रचनाकार है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसकी सहायता ले सकते हैं। रामायतन कविता का सारांश कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, इस कविता में श्री रामचंद्र और मुनि वाल्मीकि जी की मुलाकात का वर्णन किया है। ये बात उस समय की है जब श्री रामचंद्र 14 साल के लिए वनवास जाते हैं और वहाँ पर वे मुनि वाल्मीकि जी से मिलते हैं। तब मुनि वाल्मीकि जी उनका सत्कार सादर आतिथ्य करते हैं और और श्री रामचंद्र जी मुनि मुनि वाल्मीकि जी को वनवास की पूरी कथा सुनाते हैं। और श्री राम जी वाल्मीकि से कहते हैं कि वे उनके दर्शन पाकर धन्य हो गए हैं। श्री राम जी मुनि वाल्मीकि से ऐसे जगह या ऐसे सुरक्षित जगह के बारे में पूछते हैं जहाँ वे सीता और लक्ष्मण के साथ रह सके। इसके प्रति उत्तर में मुनि वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि श्री राम तो मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर दुष्ट राक्षसों का संहार करने के लिए आए हैं। राक्षसों को खत्म करने के लिए, उनका नाश करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। मुनि वाल्मीकि जी राम से कहते हैं कि हे राम, आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं। मुनि वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी से यह भी कहते हैं कि आप तो सीता और लक्ष्मण के साथ उन लोगों के हृदय में जाकर रहना चाहिए जिन्होंने अपने नेत्रों में सिर्फ राम के दर्शन के लिए ही रखे हैं, अर्थात जिन लोगों का हृदय साफ है, स्वच्छ है और वे सिर्फ राम के दर्शन पाना चाहते हैं, उनके हृदय में वे निवास करने का अनुरोध करते हैं। और जो बड़ी बड़ी नदियाँ, झीलों और समुद्रों का निरादर करते हैं, लेकिन श्री राम के सौंदर्य रूपी बादल के एक बूंद से खुशी हो जाते हैं या सुखी हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी को ऐसे लोगों के हृदय में रहना चाहिए जो तीनों लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक का भी तिरस्कार करते हैं, अर्थात जिसको किसी भी चीज़ की मांग नहीं, किसी भी चीज़ की घृणा नहीं, लालच नहीं, वैसे लोगों के हृदय में निवास करने के लिए कहते हैं। और मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, आप लोगों को तो आपको तो ऐसे हृदय में रहना चाहिए या ऐसे लोगों के हृदय में रहना चाहिए जिन्होंने अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण किया है। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई और प्यारे परिवार को छोड़कर आपके हृदय में वास करना चाहते हैं, अर्थात ये जो सांसारिक रिश्ते हैं उनको छोड़कर सिर्फ राम के ध्यान करते हैं, वैसे व्यक्ति के हृदय में रहने के लिए वे कहते हैं। जो कर्म और वचन से आपका दास बनकर, जिसके लिए स्वर्ग नरक सभी और मोक्ष सभी एक समान है, और जिनको कभी बुराई बुराई नहीं चाहिए और जिनको आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आपको ऐसे हृदयों में निवास करना चाहिए। भावार्थ, प्रथम पद्य है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आयस होई, मुनि उद्बेगु न पावे कोई। मुनि तापस जिनके दुख लही, ते नरेश बिनु पावक ददही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहहि कोटि कुल बुसुर रोषु। सर्वप्रथम आपको ससंदर्भ के लिए कवि परिचय लिखना होता है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको बताया है उसमें दिया हुआ है, वहाँ से आप उसकी सहायता ले सकते हैं। उसके पश्चात शब्दार्थ लिखने हैं। भय अर्थात डर, उद्वेगु अर्थात जोश, तापस तपस्या, पावक अर्थात आग, विप्र अर्थात ब्राह्मण, परितोषु अर्थात संतोष, दद दहही अर्थात भस्म, कोटि अर्थात करोड़, बुसुर अर्थात भूदेव,
रोषु अर्थात क्रोध। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य सरस में से तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में से अयोध्या कांड के रा, अयोध्या कांड से लिया गया है और इस कविता का नाम रामायतन है। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम तथा वाल्मीकि जी का संवाद बताया है, जिसमें श्री राम मुनि वाल्मीकि से किसी ऐसे सुरक्षित स्थान के बारे में पूछते हैं कि वे सीता लक्ष्मण सहित वहां निवास कर सके। व्याख्या है। राम लक्ष्मण जब सीता राम लक्ष्मण व सीता जब वनवास के लिए निकलते हैं, तब वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम को देखते हैं। वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। प्रकृति इतनी सुंदर प्रतीत हो रही थी, मानो सारा सौंदर्य वही समा गया हो। ऐसे सुंदर आश्रम को देखकर श्री रामचंद्र जी बहुत खुश होते हैं। उनके आगमन का समाचार सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उनके दर्शन पाने के लिए आते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया है कि श्री राम वाल्मीकि से मिलने के लिए उनसे कहते हैं कि हे मुनिराज, आपके चरणों के दर्शन से आज हमारे सारे पुण्य सफल हो गए हैं। अर्थात हमने जितने भी पुण्य किए हैं, उनका फल हमें आपके दर्शन से आज प्राप्त हो गया है। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई मुनि उद्वेग अर्थात जोश और आवेश को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुखी हो पाते हैं जाते हैं, वे राजा बिना ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं, अर्थात अपने ही दुष्ट कर्मों से ही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों फूलों को भस्म कर देता है। अर्थात इन पंक्तियों में बताया है कि मुनि और तपस्वी को किसी के भी द्वारा कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उनको सर्वोपरि बताया गया है। विशेषता। श्री राम और मुनि वाल्मीकि जी का मिलन बताया है। दूसरा है प्रकृति का चित्रण किया गया है। दूसरा पद्य है। अस जीयम जानी कहिय सो उठाऊ, सिय सो मित्री सहित जह जाऊं, तह रचि रुचिर परन तृणशाला, वासु करो कछु काल कृपाला। कवि परिचय। उसके बाद शब्दार्थ है। ठाऊ अर्थात स्थान, सिय अर्थात सीता, सौमित्री अर्थात लक्ष्मण, तृण अर्थात तृणशाला अर्थात पत्तों की कुटिया, पर्ण अर्थात पत्ता। प्रसंग यथापूर्वक सेम रहेगा। संदर्भ। श्री रामचंद्र जी मुनि वाल्मीकि जी से पूछते हैं सुरक्षित स्थान के बारे में, जहाँ वे सीता और लक्ष्मण सहित रह सके। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम मुनि वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा आज अपने हृदय में समझकर ऐसा स्थान बताइए कि जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां पर सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय वहां पर निवास करूं। तीसरा पद्य। सहज सरलतम सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। शब्दार्थ। बानी अर्थात बोली, श्रुति सेतु अर्थात वेद की मर्यादा। प्रसंग यथापूर्वक रहेगा। इसकी व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम की सहज और सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य है आप, हे गुरुकुल के ध्वजा स्वरूप। आप ऐसा क्यों कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन जो करते हैं। चौथा पद्य। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजती जगु पालती हरती, रूख पाई कृपा निदान की, जो सहस शिशु अहिसु मरि महिधरु, लखनु सचरारच गनी, सुर काज धरि नरराज तनु चले, दलन खल निसिचर अनी।
शब्दार्थ सेतु पालक अर्थात वेद रक्षक, जानकी अर्थात सीता माता, सृजति अर्थात सृजन, जगु अर्थात संसार। व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में मुनि वाल्मीकि जी श्री राम जी से कह रहे हैं कि हे राम, आप तो वेद की मर्यादा के रक्षक स्वयं जगदीश्वर है, और जानकी और सीता जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा का भंडार आपका रुख पाकर जगत सृजन अर्थात निर्माण, पालन और संहार करती है, और जो हजार सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण है। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। विशेषता भी यथापूर्वत ही रहेगी, इसमें प्रकृति चित्रण नहीं किया गया है, लेकिन श्री रामचंद्र जी के बारे में वाल्मीकि जी कहते हैं और लक्ष्मण जी के बारे में भी कहते हैं। पांचवा पद्य। राम स्वरूप तुम वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकत अपार नेति नेति नीति निगम कह। है शब्दार्थ है स्वरूप अर्थात स्वरूप, अविगत अर्थात निरंतर या लगातार। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर आपका उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। अर्थात यहाँ पर भी मुनि वाल्मीकि जी इन पूरे पद्यों में सिर्फ यही समझाना चाहा है या बताना चाहा है कि हे राम, आप तो स्वयं कृपा निधान या ईश्वर है, जो मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पर आए हैं, तो आपको इसे सुरक्षित स्थान की जगह की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण और सीता तो स्वयं ही अपने आप में श्रेष्ठ है, और आप उनको रहने के लिए स्थान ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आगे की पंक्तियों में वे बताते हैं। दूसरे का पहला पद्य। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नाच नचाव निहारे, तेऊ न जान ही मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। शब्दार्थ है जगु अर्थात संसार, पेखन अर्थात दृश्य, विधि हरि शंभु अर्थात विधि अर्थात ब्रह्मा, हरि अर्थात विष्णु, शंभु अर्थात महेश, मर्मु अर्थात मर्म या राज, किसी का वेद। प्रसंग यथापूर्वत रहेगा। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास जी ने वाल्मीकि द्वारा श्री राम की महिमा का गुणगान किया गया है। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में वाल्मीकि जी श्री राम से कहते हैं कि हे राम, आप तो जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं, और आप ही हैं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे ही आपका मर्म अर्थात वेद को नहीं जान पाए हैं, तब और कौन आपको जानने वाला है। विशेषता यहाँ पर श्री राम की महिमा का बखान किया गया है। सोई जानहि जे देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुमरी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि जगत भगत उर चंदन। शब्दार्थ है सोई जानहि अर्थात वही जानता है, उर अर्थात हृदय। व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, वे ही लोग आपको जानते हैं जिन्हें आप स्वयं जनाना चाहते हैं। अर्थात आप जिसे चाहते हैं वही लोग आपको जानते हैं, और जिससे वह आपको जानने लगता है, और वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। इसी संदर्भ में मुनि वाल्मीकि जी श्री राम से कहते हैं कि हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। तीसरा पद्य।
चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जानी अधिकारी। नर तनु धरेहु संत सुर काजा, कहू करहु जस प्राकृत राजा। शब्दार्थ है नर अर्थात मानव या मनुष्य, सुर अर्थात देवता, काजा अर्थात काम या कार्य। व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में मुनि वाल्मीकि जी श्री राम से कहते हैं कि हे राम, आपकी देह चिदानंदमय है, अर्थात प्रकृति जनी पंच महाभूतों की बनी हुई, अर्थात मानव रूप धारण किए हुए हो, जो कर्म बंधन युक्त नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सभी विकारों से रहित है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है, अर्थात मनुष्य रूप धारण किया है। प्राकृत अर्थात प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह धारण करने वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। पद्य। राम दे की सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध होई सुखारे। तुम जो कहु करहु सबु साचा, जस का छिह तस आही नाचा। जड़ अर्थात मुख, सांचा अर्थात सच है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा मुनि वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे राम, आपके चरणों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी लोग सुखी होते हैं, और आप जो भी कहते हैं और करते हैं वह सभी सत्य और उचित है, क्योंकि जैसा स्वांग भरा है वैसा नाचना भी है, अर्थात जैसा आपने मानव रूप लिया है वैसा ही आपको रहना भी है। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्य के अनुरूप व्यवहार करना ठीक ही है। पांचवा पद्य। पूछहु मोहि की रहो कहूँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जह न हो तह देह कही, तुम ही दिखावो ठाहू। मोहि अर्थात मुझे, पूछहु अर्थात पूछते हो। यहाँ पर मुनि वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे राम, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, लेकिन मैं यह बताते हुए सकुचा रहा हूँ, अर्थात मुझे बताते हुए संकोच हो रहा है कि आप ऐसा स्थान बता दीजिए जहाँ आप नहीं हैं, तभी मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कहाँ रहना चाहिए, अर्थात आपको रहने का स्थान दिखाऊं। अर्थात वे श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि हे राम, आप ऐसे कण कण में विद्यमान हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप नहीं हैं। तीसरे का पहला। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। शब्दार्थ, मोह अर्थात मोह, द्रोह अर्थात द्वेष, बसहु अर्थात रहना या बसना, रघुराया अर्थात श्री राम को कहा गया है। संदर्भ, इस पूरे तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है उसका एक ही संदर्भ रहेगा। प्रस्तुत पद्य में मुनि वाल्मीकि जी श्री राम को उनके रहने का स्थान बताते हैं और उनको सीता व लक्ष्मण सहित कहाँ रहना चाहिए वह बताते हैं। व्याख्या है, पंक्तियों के द्वारा मुनि वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि जिनमें न तो काम क्रोध मद अभिमान मोह है, न लोभ है न क्षोभ है, न राग है न द्वेष है, न कपट है न दंभ है, न माया है। हे रघुराज, हे रघुराजा, आप उनके हृदय में जाकर निवास कीजिए। दूसरा पद्य। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। शब्दार्थ है, सरसी अर्थात समान, गारी अर्थात गाली, शरण अर्थात चरण।
व्याख्या है। संदर्भ यथापूर्वक और प्रसंग भी यथापूर्वक ही रहेगा। व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में मुनि वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, जो आपके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बड़ाई और गाली अर्थात निंदा सभी उस व्यक्ति के लिए समान है जो विचारक, सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो सोते जागते जागते आपकी ही शरण है, अर्थात आप उनके हृदय में जाकर निवास कीजिए। तीसरा है, तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही, जननी समझा नहीं धन नहीं, धन पराव विष ते विष भारी। शब्दार्थ है, अति अर्थात आश्रय, बसहु अर्थात बसना, जननी अर्थात माता, पराव अर्थात पराया, विष अर्थात जहर। वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे राम, आप तो जहाँ वहां जाकर निवास कीजिए जिनके पास आपको छोड़कर और कोई दूसरा आश्रय नहीं है। आप तो जाकर स्वयं उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माँ के समान मानता है, और आप ऐसे लोगों के मन में जाकर बसिए जिनके लिए पराया धन विष के समान अर्थात जहर के लगे। चौथा पद्य, जिन्ह ही राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, स्वामी सखा पितु मातु। पंक्तियों में शब्दार्थ है, हर्ष ही अर्थात खुशी, प्राण पियारे अर्थात प्राणों से प्यारा, सदन अर्थात घर। वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, हे राम, जो दूसरों की संपत्ति देखकर खुश होते हैं और दूसरों की विपत्ति को अर्थात दुख को देखकर दुखी होते हैं, अर्थात जो दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं और दुख के समय में स्वयं भी दुख का अनुभव करते हैं, जिन्हें आप प्राणों से प्यारे हैं, राम, हे श्री राम, आप उनके मन में रहने योग्य शुभ भवन वही है। पांचवा अर्थात लास्ट पंक्तियां हैं, स्वामी सका पितु मात गुरु जिन के सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो भ्रात। शब्दार्थ है, सखा अर्थात मित्र, मातु पितु अर्थात माता पिता, सिय अर्थात सीता, भ्रात अर्थात भाई, दो अर्थात दोनों। व्याख्या है, हे तात अर्थात हे श्री राम, मुनि वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, जिनके स्वामी सखा माता पिता गुरु सब कुछ आप ही है, ऐसे लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई वहीं निवास कीजिए। चौथे का पहला, अवगुण तजी के गुण गहही, विप्र देनु हित संकट सहही, नीति निपुण जिन कई जगली का, गर तुम्हार तिन कर मनुनी का। गन तुम्हार समुझाई निज दोसा, जेई सब बाती तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लाग ही जेही, ते ही उर बसहु सित वेदेही। शब्दार्थ है, तजी अर्थात छोड़कर या छोड़ना, गह ही अर्थात ग्रहण करना, विप्र अर्थात ब्राह्मण, देनु अर्थात गाय, जग अर्थात जगलीका अर्थात जग में मर्यादा, वैदेही अर्थात सीता को कहा गया है। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियों में मुनि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र की महिमा का बखान के साथ ही उनको निवास स्थान बताए जहां उनको सीता और लक्ष्मण सहित निवास करना चाहिए। संदर्भ हो गया। व्याख्या, मुनि वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे राम, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्रह्म और गौ के लिए अर्थात गाय के संकट हरते हैं, और नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन ही आपका घर है, तो आप उनके मन में जाकर बसिए। आगे की पंक्तियों में कहा है, हे राम, जो गुणों में आपका
और दोषों में अपना समझते हैं, अर्थात जो गुणों को अपना और दोषों को, गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, और जिसे सब प्रकार से आप कर ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, आपको उनके हृदय में जाकर निवास करना चाहिए। अंतिम पंक्तियां। सब तजी तुम ही रही उर लाई, ते ही के हृदय रहु रघुराई। सरगु नरकु अपवरगु असमाना, जहाँ तह देखे धरे धनुबाना। करम वचन मन राउर चेरो, राम करहु तेहि के उर डेरा। जाहि न चाहि कबहु कुछ तुम, मन सहेज सनेहु। निरंतर तास मन सो राहुर निज गेहु। शब्दार्थ है, अपवर्ग अर्थात मोक्ष, धरे अर्थात धारण करना, धनुबाना अर्थात धनुष बाण, राउर अर्थात आपका, चेरा अर्थात चेला या दास, स्नेहु अर्थात प्रेम, गेहूं अर्थात घर। प्रसंग और संदर्भ, प्रसंग सेम रहेगा, संदर्भ अभी आपको इससे पहले जो पंक्तियों में बताया है वही रहेगा। व्याख्या, यहाँ पर दो दो लाइन की व्याख्या दी गई है। प्रथम दो पंक्तियों की व्याख्या है। मुनि वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो आपको ही धारण करके रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में जाकर निवास कीजिए। और मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं कि स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, तथा कर्म से वचन से और मन से आपका ही दास है। इसलिए हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा दीजिए, अर्थात वहीं पर निवास कीजिए। अंतिम पंक्तियों में मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं, जिसको कभी भी कुछ नहीं चाहिए, अर्थ कहने का अर्थ यह है कि जिसे किसी भी चीज की आस नहीं हो, अर्थात लालच नहीं हो, और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, हे प्रभु, आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए, वही आपका अपना घर है। एक अंक के प्रश्नोत्तर। रामायतन कविता में तुलसीदास जी ने किसकी मुलाकात का वर्णन किया है? उत्तर है श्री रामचंद्र और मुनि वाल्मीकि जी की मुलाकात का। दूसरा प्रश्न, श्री राम लक्ष्मण और सीता का आतिथ्य करने कौन आते हैं या कौन करते हैं? मुनि वाल्मीकि जी। तीसरा प्रश्न, श्री राम मुनि वाल्मीकि को कौन सी कथा सुनाते हैं? अपने वनवास की कथा। चौथा प्रश्न, किसके दर्शन पाकर मुनि वाल्मीकि जी कृतार्थ हो गए थे? श्री रामचंद्र जी के। पांचवा प्रश्न, सुरक्षित स्थान के बारे में कौन किससे पूछते हैं? श्री राम मुनि वाल्मीकि जी से पूछते हैं। छठा प्रश्न, श्री राम मनुष्य रूप धारण कर धरती पर किसका संहार करने आए थे? दुष्ट राक्षसों का। सातवां प्रश्न, श्री राम को किसे नचाने वाला कहा है? ब्रह्मा विष्णु और महेश को। सब जंगलों की जिद किसे कहा है? ब्राह्मणों का संतोष को। नौवां प्रश्न, किसको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए? उत्तर है जो, और किसे सर्वोपरि बताया है? उत्तर है मुनि और तपस्वी को। 10वां प्रश्न, सदैव वेद की मर्यादा का पालन कौन करते हैं? श्री राम करते हैं। 11वां प्रश्न, मुनि वाल्मीकि ने जगदीश्वर किसे कहा है? उत्तर है श्री रामचंद्र जी को। 12वां प्रश्न है, किसने पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण किया है? श्री रामचंद्र जी ने। 13वां प्रश्न, मुनि वाल्मीकि जी के अनुसार श्री राम ने धरती पर मनुष्य रूप क्यों धारण किया है? देवता और संतों के काम करने के लिए। 14 प्रश्न है, मोह को कौन प्राप्त करते हैं? मूर्ख लोग। 15वां प्रश्न, सुखी लोग कौन होते हैं? ज्ञानी लोग सुखी होते हैं। 16वां प्रश्न, सबके प्रिय और हित करने वाले कौन है? श्री राम। किसका क्रोध करोड़ों कुल को भस्म कर देता है? भूदेव अर्थात
ब्राह्मणों का। हजार सर्पों के स्वामी किसे कहा है? लक्ष्मण को। या वैदेही किसे कहा है? तो भी सीता को, सीता माता को वैदेही कहा गया है। जानकी भी उन्हीं को कहा गया है। 16 अंक के लिए आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामायतन कविता का सारांश लिखते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित रामायतन कविता में किसका संवाद दिखाया गया है? विस्तार से लिखिए। या इस प्रकार भी आ सकता है कि रामायतन कविता के अंतर्गत मुनि वाल्मीकि और श्री राम के संवाद का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।